To the video series of subject ACN. So today's our topic is Internet Control Message Protocol, that is ICMP, and course outcome is implement network layer protocols. So in the previous video we have studied about what is Internet Protocol, that is IPv4, what is datagram format of IPv4, and how fragmentation is done, or what is fragmentation in IP or Internet Protocol version 4. In this video we will learn about what is ICMP, that is what is Internet Control Message Protocol, what are different ICMP messages, what is ICMP debugging tools, different debugging tools for ICMP, and what is ICMP checksum. What is ICMP? ICMP क्या है? ICMP is nothing but इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. IP प्रोटोकॉल जो हम यूज़ कर रहे हैं IPv4, उसके कोलैबोरेशन में या उसी के एक्सटेंडेड पार्ट में ही हम अलग अलग छोटे प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे जो IP के साथ कोलैबोरेट करके हमारा डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे. तो दैट इज़ ICMP. ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. तो ICMP यानी क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. ये किसके साथ वर्क करेगा? IP के साथ, इन कोलैबोरेशन विद IP. इट इज़ यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एरर्स एंड मैनेजमेंट क्वेरीज. IP प्रोटोकॉल यूज़ करते टाइम जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें ट्रांसमिशन के टाइम पे कोई भी एरर्स अगर जनरेट होते हैं तो उसको हैंडल कौन करेगा? हमारा प्रोटोकॉल ICMP. ठीक है. तो एरर रिपोर्टिंग से ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन इफ एरर ऑकर्स देन दैट इज हैंडल्ड बाय ICMP. एरर्स को कौन हैंडल करेगा? ICMP. और उसका दूसरा काम भी क्या है? क्वेरीज को मैनेज करेगा. यानी एरर रिपोर्ट करने के बाद उसको मैनेज भी हमको करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन. तो वो काम भी कौन करेगा? ICMP. तो ICMP हमेशा वर्क करेगा किसके साथ? IP के साथ. और उसका काम क्या है? टू रिपोर्ट एरर मैसेजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्वेरीज. It is a supporting protocol and used by the network devices like routers for sending the error messages and operations and other information. तो ये सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है. किसके साथ वर्क करेगा? विद द IP. और कौन यूज़ करेगा इसको? राउटर्स फॉर सेंडिंग द एरर मैसेजेस एंड अदर इंफॉर्मेशन. सिंस IP does not have an inbuilt mechanism for sending errors and control messages. अभी जो IPv4 हम इसके पहले पढ़े इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, उसमें इनबिल्ट फैसिलिटी नहीं है एरर से रिलेटेड या एरर्स को हैंडल करने की. तो उसके सपोर्टिंग के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करे? दैट इज़ ICMP. इट डिपेंड्स ऑन ICMP टू प्रोवाइड एन एरर कंट्रोल. कौन डिपेंड कर रहा? IPv4 डिपेंड कर रहा एरर रिपोर्टिंग के लिए. किसके ऊपर? ICMP के ऊपर. इसीलिए हमने बोले हैं कि दोनों प्रोटोकॉल कोलैबोरेशन में या एक साथ काम करेंगे ओवर द इंटरनेट. फॉर एग्जांपल, द रिक्वेस्टेड सर्विस इज नॉट अवेलेबल और दैट अ होस्ट और राउटर कुड नॉट बी रीच्ड. तो ये एक टाइप का एरर है. सपोज हमने ब्राउज किए कोई वेबसाइट और वो सर्वर ही अवेलेबल नहीं है, तो 404 का हमको एरर आता है, एरर नंबर 404. तो दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय ICMP. या तो कोई राउटर अलाइव नहीं है या होस्ट इज़ नॉट अलाइव, इस टाइप का मैसेज आता है. तो वो कौन प्रोवाइड करता है हमको? ICMP इन कंजंक्शन और इन कोलैबोरेशन विथ ICMP. कैटेगरी और टाइप्स ऑफ ICMP मैसेजेस. ICMP मैसेजेस को हमने दो टाइप में कैटेगराइज किए हैं. फर्स्ट इज एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस और सेकंड इज
क्वेरी मैसेजेस, एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस एरर को रिपोर्ट करेंगे, और क्वेरी मैसेजेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी जो एरर मैनेज हमको करने का है उससे रिलेटेड मैसेजेस हमको शो करेंगे। तो ICMP मैसेजेस जैसे हमने देखे, 2 टाइप्स ऑफ मैसेजेस है, एरर रिपोर्टिंग एंड क्वेरी मैसेजेस। तो उसको यहाँ पे हमने कैटेगराइज और उसका डिस्क्रिप्शन, मैसेज का जो भी पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ डिस्क्रिप्शन रहेगा उसको हमको देखने का है। तो एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस में टाइप 3 अगर एरर मैसेज है तो दैट मीन्स डेस्टिनेशन इज रीचेबल, यानी टाइप 3 का अगर ICMP हमको एरर मैसेज देता है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वो डेस्टिनेशन जो भी है वो अनरीचेबल है, यानी डेस्टिनेशन तक हम पहुंच नहीं सकते। अगर टाइप 4 का मैसेज है तो सोर्स क्वेंच, क्वेंच का मीनिंग होगा कि सोर्स से रिलेटेड कोई तो भी प्रॉब्लम है, या जो क्यूइंग रिलेटेड ऑपरेशन है, इंस्ट्रक्शन क्यू जो होता है डेटा ट्रांसमिशन का, उससे रिलेटेड सोर्स में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो दैट इज टाइप 4। टाइप 11 इस टाइप का अगर मैसेज आया तो उसमें रहेगा, उसका मीनिंग होगा टाइम एक्सीडेड, यानी जो एस्टिमेटेड टाइम है टू रीच द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो भी एस्टिमेटेड टाइम है, सपोज टाइम है 5 मिनट्स का, और उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो इस टाइप का मैसेज जनरेट होगा, दैट इज टाइप 11, और उसका मीनिंग होगा टाइम एक्सीडेड। टाइप 12 का अगर मैसेज आया तो उसका मीनिंग होगा पैरामीटर प्रॉब्लम, यानी जो भी डेटा हमारा जा रहा है या डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। टाइप 5 का अगर मैसेज आया उसका मीनिंग होगा रीडायरेक्शन टाइप का मैसेज, यानी मैसेज को हमने रीडायरेक्ट किए हैं टुवर्ड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये हो गए एरर रिपोर्टिंग टाइप के मैसेजेस। इसमें अलग अलग टाइप्स है, 3, 4, 5, 11 एंड 12, और उसका हर एक टाइप का अलग अलग मीनिंग है। क्वेरी मैसेजेस, क्वेरी मैसेजेस ये रिलेट करेंगे टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ एरर्स, यानी एरर्स जो अभी जनरेट हुए हैं, जैसे एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस में ये अलग अलग टाइप के एरर्स जनरेट हुए, उस एरर्स को किस टाइप से मैनेज करेंगे, तो उसमें भी टाइप है, टाइप 8 और टाइप 0, दैट इज इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई, एंड टाइप 13 और 14 टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट और रिप्लाई। टाइम स्टैम्प हमने पढ़े हैं, जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है हर एक डेटा के साथ उसका टाइम स्टैम्प जाता है, यानी डेट एंड टाइम और अदर रिलेटेड पैरामीटर्स। ICMP मैसेज फॉर्मेट, तो मैसेज फॉर्मेट ICMP क्या है, ICMP हमेशा कोलैबोरेट करेगा या यूज़ होगा अलॉन्ग विथ IPv4। तो IPv4 अपना 32 बिट का था, तो उसके एक्सटेंशन में अपन यूज़ कर रहे हैं ICMP, तो ये भी 32 बिट का रहेगा। तो मैसेज फॉर्मेट दिया है, इसमें फर्स्ट फील्ड है अपना टाइप ये है 8 बिट का फील्ड, उसके बाद कोड, टाइप यानी टाइप ऑफ ICMP मैसेज, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे टाइप 8, टाइप 4, टाइप 5, तो वो रहेगा 8 बिट का टाइप। उसका कोड पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड पर्टिकुलर कोड रहेगा और उसका चेकसम वैल्यू, और रिमेनिंग द मैसेज बॉडी। द स्ट्रक्चर ऑफ ICMP मैसेज हैज़ अ कॉमन पार्ट एंड अ यूनिक पार्ट। अभी ये टोटल स्ट्रक्चर में देखो, एक कॉमन पार्ट है और एक है यूनिक पार्ट। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, टाइप, कोड एंड चेकसम, ये हो गया हमारा कॉमन पार्ट, और यूनिक पार्ट क्या रहेगा, उसका मैसेज बॉडी। हर एक एरर टाइप के लिए यूनिक मैसेज जाएगा, तो दैट विल बी द यूनिक पार्ट। द कॉमन पार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स दैट हैव द सेम साइज एंड सेम मीनिंग इन ऑल ICMP मैसेजेस। तो ये कॉमन पार्ट में है टाइप, कोड एंड चेकसम। The unique part contains the field that are specific to each type of message। तो वही ने बोले हैं मैसेज बॉडी, यानी एक पर्टिकुलर मैसेज का मैसेज बॉडी, यानी जिसमें मैसेज से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन रहेगा, वो उसका क्या रहेगा, यूनिक पार्ट। और हर ICMP मैसेज में ये 3 फील्ड्स क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी। तो ICMP मैसेज हैज़ 2 पार्ट्स, कॉमन पार्ट एंड यूनिक पार्ट।
ICMP मैसेज फॉर्मेट, ये प्रीवियस स्लाइड में ही देखा, कॉमन पार्ट एंड यूनिक पार्ट। भी फील्ड नेम्स है तो टाइप, उसमें एक फील्ड कॉमन पार्ट में देखो 3 फील्ड्स थी, टाइप, कोड एंड चेकसम, और यूनिक पार्ट में मैसेज बॉडी, तो उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट फील्ड इज टाइप, उसका साइज कितना रहेगा 1 बाइट यानी 8 बिट्स का साइज है। और डिस्क्रिप्शन, इट आइडेंटिफाइज द ICMP मैसेज टाइप, मैसेज टाइप यानी किस टाइप का मैसेज है, एरर डिस्क्रिप्शन मैसेज है या क्वेरी मैसेज है, तो ये आइडेंटिफाई करेगा अपना टाइप फील्ड। कोड फील्ड जो है उसका साइज भी है 1 बाइट यानी 8 बिट्स, इट आइडेंटिफाइज द सब टाइप ऑफ मैसेज विद इन ईच ICMP मैसेज टाइप वैल्यू। अभी जो टाइप ऑफ मैसेज है उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं इनटू सब टाइप्स, तो दैट इज पार्ट ऑफ कोड फील्ड। चेकसम, इसका साइज है 2 बाइट्स दैट इज 16 बिट, 16 बिट चेकसम फील्ड, इट प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन कवरेज फॉर द एंटायर ICMP मैसेज। ये चेकसम फील्ड बेसिकली जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा ओवर द नेटवर्क, डेटा सोर्स से निकलते टाइम और रिसीवर तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक जितना भी उसका डेटा, उसका बिट साइज है वो कांस्टेंट रहने को होना, यानी डेटा सेंडर से अगर 24 बिट का डेटा सेंड हुआ तो रिसीवर को भी 24 बिट का ही डेटा रिसीव होने को होना, तो ये सब मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ चेकसम वैल्यू। और लास्ट इज फील्ड इज मैसेज बॉडी और डेटा, तो इसका साइज वेरिएबल है तो मैक्सिमम साइज 32 बिट्स का ही रहेगा। इट कंटेन्स द स्पेसिफिक फील्ड्स यूज टू इम्प्लीमेंट ईच मैसेज टाइप, तो ये यूनिक फील्ड है। और टाइप, कोड और चेकसम क्या है, कॉमन पार्ट्स ऑफ ICMP मैसेज। ICMP डिबगिंग टूल्स, ICMP को अगर हमको डिबग करने का या इसमें बग्स को रिमूव करने का, इसके 2 टूल्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट इज पिंग, इसको नॉर्मली हम बहुत बार यूज़ किए हैं, पिंग करते हैं नेट को कि कोई भी अगर ट्रबल है या प्रॉब्लम है नेटवर्क में या नेटवर्क ग्लिचेस है तो उस टाइम पे हम पिंग करेंगे विद द ID, तो चेक द होस्ट और राउटर इज अलाइव और नॉट। और दूसरा यूटिलिटी है ट्रेस रूट और ट्रेस RT, जिसमें हम पैकेट का रूट ट्रेस करेंगे। ICMP checksum, checksum is calculating over the entire message that is header and data। checksum का मीनिंग क्या होगा, जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो सेंड करते टाइम जो भी डेटा बिट्स है उसको हम चेक करेंगे, उसका एक वैल्यू काउंट करेंगे, तो डैट इज चेकसम। और रिसीवर भी चेक करेगा कि जो डेटा रिसीव हुआ है वो भी उतने बिट का है या नहीं है, अगर नहीं है तो डेटा लॉस्ट हुआ है या तो कम्प्लीटली पैकेट ही डाइवर्ट हुआ है टुवर्ड्स द डिफरेंट रूट, तो उसको बोलते हैं हम चेकसम। तो ICMP कैसे करेगा चेकसम, कैलकुलेटिंग ओवर द एंटायर मैसेज, यानी हेडर को भी काउंट करेगा एज वेल एज डेटा। चेकसम कैलकुलेशन, चेकसम फील्ड इज सेट टू 0, इनिशियली चेकसम फील्ड को हम 0 ही सेट करके रखते हैं। सम ऑफ ऑल 16 बिट वर्ड्स दैट इज हेडर एंड डेटा इज कैलकुलेटेड, हेडर बिट और डेटा बिट्स को टोटल उसको काउंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 16 बिट वर्ड्स। सम इज कॉम्प्लीमेंटेड टू गेट द चेकसम, जो 16 बिट वर्ड हमने कैलकुलेट किए हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसी को कहेंगे हम चेकसम। चेकसम इज स्टोर्ड इन द चेकसम फील्ड, फिर से उसको चेकसम फील्ड में इम्पोर्टेंट MSBT आस्क्ड क्वेश्चंस, व्हाट इज ICMP फॉर 2 मार्क्स, तो इसमें सिर्फ डिफाइन करने का है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को। स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ मैसेजेस सपोर्टेड बाय ICMP, तो एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस एंड क्वेरी मैसेजेस। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मैसेज फॉर्मेट ऑफ ICMP, इसमें मैसेज फॉर्मेट ड्रॉ करने का है और हर एक फील्ड को हमको एक्सप्लेन करने का है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन चेकसम इन ICMP, चेकसम फील्ड क्या है उसको एक्सप्लेन करने का है, किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे
और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो हमको एक्सप्लेन करने का है फॉर 4 मार्क्स. So what we have learned in this video lecture, that is what is ICMP. ICMP क्या है ये हमने पढ़े. What are different ICMP messages, what are ICMP debugging tools, and what is ICMP checksum. So thank you for watching the video. If you have any questions or queries or doubts, you can mail me or contact me. Next topic is topic number 1.4, मोबाइल IP. इसमें हम मोबाइल IP जो करंट ट्रेंड में चल रहा है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू.